हेलो भाई, तो क्या हाल चाल आपके। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पटाखे फोड़िए, लेकिन अपने गांव शहर का जो पोल्यूशन है उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आज के इस वीडियो में हम OnePlus Nord CE 3 स्मार्टफोन का रिव्यू करने वाले हैं। और हमने इस स्मार्टफोन को परचेज किया था, जैसा कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको बताया हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक दिन के यूजेस के बाद मुझे किस तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिला है। और अगर यूट्यूब पे आप चेकआउट करते हो तो बहुत सारी नेगेटिव बातें इस स्मार्टफोन से रिलेटेड हैं। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके आपको पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब गाइस, सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो OnePlus Nord CE 3 का बेस वेरिएंट जो कि 8+128GB का है, वो आपको 26,000 पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप बैंक का डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। और इसका एक और हायर वेरिएंट भी आता है जो कि आपको 2,000 रुपये और पे करके देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले गाइस, जैसे ही मैंने इस स्मार्टफोन को यूज करना शुरू किया तो मैंने यहाँ पर फाइंड किया कि काफी हल्का सा स्मार्टफोन है, बिकॉज 184 ग्राम के साथ आता है और थोड़ा सा पतला भी है, क्योंकि 8.4 mm की थिकनेस इसमें मिलती है। तो इसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कॉलिंग लेते हो या हाथ में रख के कंटेंट भी देखते हो तो आपके हाथ नहीं दुखेंगे, यानी कि आपको उस चीज़ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जेब में भी अगर आप इस स्मार्टफोन को रखते हो तो जेब में भी ज़्यादा हैवी नहीं लगने वाला है, जो कि इसकी एक खास बात बन जाती है। लेकिन अगर आप इसका बैक साइड देखते हो दोस्तों, तो ये जो कलर मटेरियल है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। जिस हिसाब से यहाँ पर OnePlus ने कैमरा के कटआउट को डिजाइन किया है वो भी काफी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करते हो तो आपको कवर भी बॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगा। और इस कवर के साथ ये स्मार्टफोन काफी अच्छा लगता है। अब एक चीज गाइस मुझे अच्छी क्या नहीं लगी, वो है इसका बैक पैनल। अब यहाँ पर बैक पैनल को मैंने यूज करना शुरू किया और एज अ 25,000 का स्मार्टफोन, 26,000 का स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन जो है यहाँ पर टक टक कर रहा था, यानी कि प्रेस इसकी बैक यहाँ से हो रही थी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हुआ कि उतनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्टफोन में नहीं दी गई है। और जैसे ही आप इसको फील करते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी सस्ती क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पर OnePlus ने यूज़ किया है। तो जो इसकी नॉर्मल बैक की बिल्ड क्वालिटी है उससे तो मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन जो इसके फ्रेम्स हैं हालांकि वो भी प्लास्टिक के ही आते हैं, लेकिन वो थोड़े से मतलब प्रीमियम लगते हैं अगर आप यहाँ पर फील करते हो। इसके बाद आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी होगी कि इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो कवर लगा के रखिए, अदरवाइज छोटे मोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी छट से आपके बैक पैनल पे भी चिपकने वाले हैं। अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप ऑन द गो अपने स्मार्ट डिवाइसेस का रिमोट इसे बना सकते हो। चाहे AC में यूज कर लीजिए, चाहे TV में यूज कर लीजिए, आपके रिमोट का ये काम कर देने वाला है। अब इसके बाद गाइस फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 17.02 सेंटीमीटर का एक फुल HD प्लस पैनल इस स्मार्टफोन में लगा हुआ है, जो कि फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अपने साथ लेकर आती है। अब अच्छी बात यह है कि चाहे आप YouTube देखो, Amazon प्राइम देखो, चाहे Netflix देखो, आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा। और जो डिस्प्ले के पैनल की क्वालिटी है गाइस, टू गुड है यार। मतलब जिस हिसाब से मैंने इस पे कंटेंट कंज्यूम किया, अगर आप यहाँ पर 1440p पे या 2160p पे भी जो कंटेंट है उसको प्ले कर देते हो, तो जो डिस्प्ले को देखने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव रहता है। अगर आप धूप में भी स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो तो यहीं तक भी नहीं कि दिक्कत इसमें आएगी ही नहीं। मतलब डिस्प्ले जो है काफ़ी अच्छी रहती है और जो बेजल्स हैं वो भी हमें काफ़ी पतले पतले देखने को मिल जाते हैं। तो कंटेंट वाइज ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। वो जो कलर्स हैं उनको काफ़ी नेचुरल तरीके से हल्का सा शार्पन करता है, लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन आप यहाँ पर मेरी मानिए कि अगर आप इस डिस्प्ले में कंटेंट को देखते हो तो आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कंटेंट को देखने का मज़ा डबल और हो जाता है, बिकॉज जो इसके स्पीकर्स हैं वो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जहाँ पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है और हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो तो अच्छी ही मिलती है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। बेस काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस ये स्मार्टफोन कर पाता है और जो लाउडनेस है वो भी अच्छे लेवल की रह पाती है। मैं मतलब बेस्ट इन द क्लास तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अच्छे लेवल की है, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
हैप्टिक्स के बारे में बात करते हैं गाइस, तो काफ़ी अच्छे हैप्टिक्स है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा और फास्ट क्विक रिस्पॉन्स हमें हैप्टिक्स में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो वहाँ पर 4D वाइब्रेशन वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाता है, और जब भी आप टाइपिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन का 782G चिपसेट स्मार्टफोन में दिया गया है। अब स्नैपड्रैगन का चिपसेट है गाइस, तो ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन OS 13.1 का सपोर्ट है, जो कि एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट अपने साथ लेकर आता है। अब इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल के मेजर OS अपग्रेड्स का सपोर्ट मिल जाएगा, तो एंड्रॉइड 15 तक जो अपडेट्स हैं वो भी मिलने वाली हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि LPDDR4X रैम है और UFS 3.1 की स्टोरेज ये स्मार्टफोन अपने साथ लेकर आता है। अब थोड़ा सा बेंचमार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो Antutu 6,20,000 के करीब इसने स्कोर को टच किया है, और जो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट है उसमें इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ग्रीन मुझे देखने को मिला है। वहां पर इसने 5 मिनट तक कोई भी थ्रोटल मुझे नहीं दिखाया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर्मल यूजेस के बारे में बात करते हैं और 120 हर्ट्ज को किस तरह ये हैंडल करता है। तो नॉर्मल यूजेस में गाइस सबसे पहले आप इस स्मार्टफोन की एनिमेशंस को देखिए। जितनी मर्जी हैवी ऐप हो, ये उस ऐप को काफ़ी अच्छी एनिमेशन के साथ लोड कर पाता है, और जब आप स्टॉप करते हो उसे, यानी कि बंद करते हो, तो वो जो एनिमेशन है वो एकदम स्मूथ रहती है। तो ये चीज़ बताने का मेरा मकसद ये है कि जब आप किसी ऐप को ओपन करने के बाद क्लोज करते हो तो जो एनिमेशन होती है क्लोज करते टाइम अगर वो स्मूथ रहती है एकदम, तो आपके स्मार्टफोन जो है ज़्यादा लैग नहीं करता है, यानी कि आपका स्मार्टफोन कैपेबल है हैवी ऐप्स को यूज़ करने में। तो मुझे ये चीज़ इस स्मार्टफोन में देखने को मिली है। और नॉर्मली जितना भी मैंने इस स्मार्टफोन में नॉर्मल यूजेस किया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कैमरा, उस चीज़ में तो कोई दिक्कत गाइज आती ही नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेस आप स्मार्टफोन पर डालते हो, यानी कि मल्टीपल ऐप्स को खोल रहे हो, हैवी ऐप्स को खोल रहे हो, तो ये बीच में से थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन उतने ज़्यादा हीटिंग के इश्यूज मुझे इसमें देखने को नहीं मिले हैं। 120 हर्ट्ज भी गाइज काफ़ी अच्छी तरह से ये हैंडल कर रहा है। काफ़ी स्मूथनेस मुझे स्मार्टफोन में देखने को मिली है। गेमिंग को टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें BGMI को इंस्टॉल किया, और ये स्मूथ एक्सट्रीम तक गेम प्ले कर पा रहा था, जो कि एक अच्छी बात है। और जैसे ही मैंने गेम प्ले को लोड किया तो वो काफ़ी अच्छी तरह से स्मार्टफोन में लोड भी हो रही है। अब मैंने यहाँ पर गाइस थोड़ी देर इस स्मार्टफोन में 1 आवर के आसपास गेम को प्ले किया, और कंसिस्टेंटली जो स्मूथनेस है वो मुझे देखने को मिली। बहुत ही माइनर इसमें मुझे जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं और लैग्स हैं वो देखने को मिले, और जो स्मूथनेस है वो मुझे काफ़ी बेटर लगी है अगर मैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से बाकी स्मार्टफोन से कंपेयर करता हूँ। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे इस स्मार्टफोन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लगी है, लेकिन अगर आप एक बिल्कुल हैवी गेमर हो तब आपके लिए रेकमेंडेड नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टाइम में आपको हीट और लैग करके डेफिनेटली देने वाला है। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जहां पर आपको एक OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए, और जो आपका यूजेज है वो मॉडरेट लेवल का है, और आप गेमिंग भी करना चाहते हो लेकिन हाई वाली नहीं, तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में पिकअप कर सकते हैं। बैटरी सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अब बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं गाइस, ज़्यादा बैकअप नहीं है, मतलब 5000 mAh के हिसाब से थोड़ा सा और बेटर ऑप्टिमाइज इसको OnePlus कर सकता था, लेकिन मैंने नोट किया है कि छोटे मोटे ऐप्स में भी ये जल्दी बैटरी को ड्रेन कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है, और यही बात इस स्मार्टफोन की बैटरी को कवर अप भी कर देती है, कि 80 वोट की चार्जिंग का सपोर्ट है, तो 13 मिनट में आपका स्मार्टफोन 50% चार्ज हो जाएगा, 1 से 50%। तो अगर आप नहाने जाओगे उसके बाद आओ, आपका फ़ोन आधा तो चार्ज हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% करना है तो 35 मिनट में हमारी टेस्टिंग में ये स्मार्टफोन 100% 1 से भी हो गया है। तो ये डेफिनेटली आप देख सकते हैं। लास्ट और फाइनली गाइस, कैमरा सेक्शन के बारे में बात करते हैं, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या ये स्मार्टफोन आपको कैमरा के लिए लेना चाहिए या नहीं। 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जो कि OIS के सपोर्ट के साथ आता है। और सबसे पहले गाइस, आप इसकी स्पेसिफिकेशंस के साथ सैंपल्स भी चेक कीजिए। अब ये जो सैंपल्स है वो मैंने नॉर्मल डे लाइट कंडीशन में सबसे पहले इस स्मार्टफोन में पिक किए हुए हैं। और डे लाइट में मैंने दोस्तों क्या नोटिस किया है कि जो इसकी कैमरा की प्रोसेसिंग है वो Realme के कैमरा से मिलती जुलती है। बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले ही Realme का एक स्मार्टफोन टेस्ट किया था जहां पर सेम प्रोसेसिंग मुझे देखने को मिल रही थी, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा था कि जो Realme का स्मार्टफोन है उस लेवल की जो प्रोसेसिंग है वो देखने को मिल रही है। बिकॉज Realme का स्मार्टफोन भी थोड़ा सा ओवर शार्पन करता है, और जो इमेज है वो थोड़ी सी मतलब वाइटिश टोन के साथ आती है, जो कि आप इन इमेज
इमेजेस में भी देख पा रहे हो। तो इतना मैंने नोटिस किया है कि उस लेवल की फोटोग्राफी मुझे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिली, लेकिन जो इमेजेस की क्वालिटी है वो फिर भी मुझे ठीक सी ही लगी है। लेकिन अगर आप इस रेंज के बाकी स्मार्टफोन से कंपेयर करते हो तो टू बी ऑनेस्ट आपको कोई और बेटर कैमरा के मामले में स्मार्टफोन मिल सकता है अगर आप यहाँ पर कोई और स्मार्टफोन पिकअप करते हो। अब थोड़ा सा और जस्टिफाई करता हूँ गाइस कि मतलब जो कंडीशन रहती है वो मैंने इसको नॉर्मल कंडीशन ही दी, दिन की रोशनी में इसको इमेजेस कैप्चर करने का मौका दिया, लेकिन जो इमेजेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी रहती हैं और थोड़ी सी वाइटिश टोन ज़्यादा रहती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और यही सेम चीज़ मैंने रियलमी के स्मार्टफोन में ही कैप्चर की थी। और जब भी पेड़ों की पिक्चर्स को यहाँ पर कैप्चर करते हैं गाइस तो मतलब थोड़ी सी अननेचुरल सी और फेक सी इमेज लगती है कि ये खुद से इसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें फेल हो जा रहा है। तो मुझे कुछ इस तरह की दिक्कत इसमें लगी। वीडियो क्वालिटी को आप यहाँ पर देखिएगा, इस 4K 30 FPS ये मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है और फुल HD 60 FPS पे भी ये रिकॉर्ड कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने फुल HD 30 FPS की वीडियो को ये रिकॉर्ड किया हुआ है और वीडियो में भी मुझे यही सेम चीज़ दिन की रोशनी में देखने को मिली कि थोड़ा सा शार्पनेस ज़्यादा रहती है और थोड़ी सी वाइटिश इमेज मुझे देखने को मिली वीडियो में भी। अब यहाँ पर नाइट की तरफ बढ़ते हैं तो नाइट का जो कैमरा है गाइस वो मुझे बेटर लगा है अगर मैं दिन की परफॉर्मेंस से कंपेयर करूं, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लाइट्स को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा है और अगर आप इसको थोड़ी सी अच्छी लाइट दे रहे हो तो ये एक अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आपको कैप्चर करके दे देगा। और जो नॉइज़ है वो भी सरप्राइजिंगली काफ़ी कम रहती है। लेकिन एक कमी मुझे यहाँ पर ये सैमसंग के फ़ोन में भी लगती है और इसमें भी है कि जब भी आप लाइट के सामने पिक्चर को कैप्चर करते हो तो एक बड़ी सी फ्लेयर निकल कर आती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो अगर कुछ पॉसिबल हो तो OnePlus इसको डेफिनेटली फिक्स भी कर सकता है। सो गाइज ओवरऑल इस तरह की जो वीडियोस और फोटोज़ की क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिली है और प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन तो ये नहीं है। इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स OnePlus कर सकता है जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। आई डोंट थिंक कब मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए बेस्ट कैमरा फ़ोन नहीं है। लेकिन अगर आपको एक OnePlus का स्मार्टफोन चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर स्मूथनेस चाहिए और एक बैलेंस्ड सा कैमरा चाहिए, उसके साथ ही डिस्प्ले का जो पैकेज है वो भी इस स्मार्टफोन में अच्छा मिल जाता है, तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस स्मार्टफोन को लेके आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियोस में, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो वीडियोज़ हैं वो आपको मैं बहुत जल्दी बेहतरीन लेकर आने की कोशिश करता रहूँगा। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।